और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की ओर। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का फाइनल मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बड़खल सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री का टिकट कटना तय है। बड़खल सीट से पंजाबी उम्मीदवार को मौका देगी बीजेपी। रामविलास शर्मा की बेटी को टिकट दे सकती है बीजेपी, या फिर रामविलास शर्मा की टिकट बदलकर नारनौल किया जा सकता है शिफ्ट। महेंद्रगढ़ सीट से कंवर यादव बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल के बेटे देवेंद्र चौधरी की टिकट पर पेंच फंसा हुआ है, तो 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। तो सूत्रों के हवाले से विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का फाइनल मंथन चल रहा है। बड़खल सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री का टिकट कटना तय है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। बड़खल सीट से पंजाबी उम्मीदवार को मौका देगी भारतीय जनता पार्टी। रामविलास शर्मा की बेटी को टिकट दे सकती है बीजेपी, या फिर रामविलास शर्मा की टिकट बदलकर नारनौल शिफ्ट किया जा सकता है। महेंद्रगढ़ सीट से कंवर यादव बीजेपी के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल के बेटे देवेंद्र चौधरी की टिकट पर पेंच फंसा हुआ है। 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और हालांकि अभी इंतजार भी किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का फाइनल मंथन चल रहा है और बड़खल सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री यानी कि सीमा त्रिखा पर भी संकट जो है मंडरा रहा है। और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़े हुए हैं, लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। रवि, इस खबर को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल साधना, देखिए भाजपा की बाकी बची हुई टिकटों को लेकर 1-2 दिन का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि आज और कल पूरा दिन जो है वो इंतजार करना पड़ सकता है। कल देर रात तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी जो टिकटों का ऐलान जो है वो कर सकती है। 7 से 8 विधानसभा पर अंतिम मंथन जारी है, बाकी सभी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इसके साथ साथ भाजपा किसी भी कंडीशन में पहले से घोषित उम्मीदवारों के नाम में फेरबदल नहीं करने वाली। अब तक जो नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं तो उनमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला, ये भी कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो मिल पा रही है। रामविलास शर्मा की बेटी को बीजेपी टिकट दे सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी है वो मिल पा रही है। पूर्व मंत्री और पूर्व भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा अपनी महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार भाजपा यादव उम्मीदवार को उतारने का मन जो है वो बना चुकी है। कहीं न कहीं यादव उम्मीदवार उस सीट से उतारा जा सकता है। अगर इस प्रकार से कोई फैसला जो है वो लिया जाता है, यादव उम्मीदवार महेंद्रगढ़ सीट से उतारा जाता है, तो महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल में रामविलास शर्मा को शिफ्ट किया जा सकता है, यानी उनकी बेटी को नारनौल से टिकट जो है वो दी जा सकती है। या तो रामविलास शर्मा की बेटी को या फिर उनकी विधानसभा बदलकर उनको एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़खल विधानसभा सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री की टिकट कटना लगभग जो है तय माना जा रहा है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है मिल पा रही है। पार्टी किसी पंजाबी जो है उम्मीदवार को उतारने का मूड में जो है वो इस विधानसभा सीट से नजर आ रही है। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल के बेटे देवेंद्र चौधरी को भी टिकट उनके टिकट पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। एनआईटी से मौका उनको दिया जा सकता है, उन पर पार्टी जो है विचार कर रही है। इसके साथ साथ रोहतक विधानसभा सीट पर मनीष ग्रोवर का टिकट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। पूर्व मेयर या आदित्य बत्रा को रोहतक से आजमाया जा सकता है, पार्टी इस पर विचार कर रही है। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान के खिलाफ मौजूदा बीजेपी विधायक जगदीश नैयर की टिकट से उनको भी टिकट मिलने के चांसेस जो है वो न के बराबर जो है वो बताए जा रहे हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो मिल पा रही है। रामरतन सिंह के बेटे हरविंदर और इसके अलावा नवीन रोहिला होडल विधानसभा से भाजपा की टिकट के सबसे ज्यादा मजबूत जो उम्मीदवार हैं वो माने जा रहे हैं। सबसे जो कहीं न कहीं पार्टी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। उन दोनों में से किसी एक को टिकट जो है वो मिल सकती है। तो अब जो भाजपा की जो सूची जारी होनी है साधना, वो यानी कि कल देर रात तक जो है वो जारी की जा सकती है। देखिए रवि, इंतजार तो लगातार किया ही जा रहा है और तमाम दर्शकों तक हम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। रवि, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कारण है जो कई विधायकों की टिकट पर तलवार लटकी हुई है?
सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है। और दूसरा सवाल तो ये है ना कि रवि, क्योंकि जब जैसे ही पहली सूची जारी की गई उसके बाद से ही नाराजगी और इस्तीफों की झड़ी और तमाम तरह की चीजें, बगावती सुर भी देखने को मिले। तो अब क्या ऐसी चीजें हैं रवि जो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चीजों को नोटिस करते हुए और किन बातों का ख्याल रखते हुए दूसरी सूची जारी कर सकती है? तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो विधायकों के टिकट कटे हैं, जो मंत्रियों के टिकट कटे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि इन तमाम नेताओं की जो है कहीं ना कहीं खिलाफत उस हल्के में हो सकती है। वो पैमाने पर खरे नहीं उतरे, वो कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर उनकी रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं बैठी, तो कहीं जाके तमाम जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी विधायक जो है वो कटती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आने वाला जो समय है, यानी कि कल देर रात तक जो मंथन किया जाएगा जो बची हुई सीट है उनको लेकर, तो उन पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत से मजबूत कैंडिडेट देना चाहती है। और ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है कि किसी नए कैंडिडेट को अगर वहां से उतारा जाता है तो पुराने कैंडिडेट्स जो हैं, पुराने जो नेता हैं, उनको कम से कम भरोसे में लिया जाए, ताकि जो 67 सीट बांटी गई थी उसके बाद जो रुझान निकल करके सामने आए थे, तमाम जो लोगों की तरफ से इस्तीफे दिए गए, तमाम लोगों की तरफ से पार्टी को छोड़ा गया, तो कम से कम वो बची हुई जो सीटें हैं, जो 23 सीटें बची हुई हैं, उन पर इस प्रकार का कुछ भी ना देखने को मिले। पार्टी इसके कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है। अब जब सूची जारी होगी, तमाम चीजें क्लियर होंगी कि किसको कहां से सीट दी जाती है और उन सीट देने के बाद क्या रिस्पॉन्स जिन लोगों की टिकट कटती है उनकी तरफ से आता है। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, कई विधायकों के टिकट पर संकट मंडरा रहा है और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से भी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंतजार लगातार किया जा रहा है और बीजेपी 23 सीटों पर महामंथन कर रही है, जिस तरह से नारायणगढ़, पुंडरी, असंध, गन्नौर, राई, बड़ौदा, जुलाना, नरवाना, डबवाली, सिरसा, एलनाबाद